इमरान खान ने पाकिस्तानियों को शऊरी तौर पर खुद को पाकिस्तानियत के रंग में रंगने की तलकीन की है ताकि आज़ाद और खुद मुख्तार अक़वाम की आलमी मार्केट में उन्हें इज्जत अफजाई हासिल हो और कदर की निगाह से देखा जाए। ताहम इस तसव्वुर का खोज लगाने से कुछ परेशान कुन सवाल उठते हैं, लेकिन कोई आसान जवाब नहीं मिलता। हम पूछ सकते हैं कि पाकिस्तानियत के अंदरून और बैरून मुल्क क्या मुनफरिद और मुमताज़ खवास हैं। वो गैर मुल्कियों के पाकिस्तानियत के तसव्वुर के साथ कहां तक मुताबिकत रखते हैं। यकीनन हम इंडियन नहीं, लेकिन यह बात तो बाकी दुनिया पर भी सादिर आती है। गोया इंडियन ना होना कोई गैर मामूली खूबी नहीं। बिलाशुबा हम मुसलमान हैं, लेकिन जनूबी एशिया में 400 मिलियन और बाकी दुनिया में 1 बिलियन मुसलमान रहते हैं। चनाचे ये भी कोई खास शनाख्त नहीं। ना ही हमने कोई मुनफरिद इस्लामी रियासत कायम की है जो हमें दीगर नेशन स्टेट से अलग करती और हमारी पहचान बनती, जैसा कि मखसूस मसल की पहचान रखने वाला ईरान या सऊदी अरब। हमारी जिल्द की रंगत, लिबास और खुराक में भी कोई चौंका देने वाली बात नहीं। हमारा शुमार दुनिया के गंदुमी जिल्द वाले अफराद में होता है। खवातीन शलवार कमीज पहनती हैं, लेकिन यह कमोबेश तमाम इंडिया की खवातीन का लिबास है। आदमी मुख्तलिफ मलबूसात इस्तेमाल करते हैं। सितम ज़रीफी यह है कि हमारे मज़ेदार खाने पाकिस्तान से बाहर इंडियन रेस्तोरानों में पेश किए जाते हैं। हमारी सूफी मौसीकी, जिस पर हमें बहुत नाज है, का ताल्लुक बुनियादी तौर पर बरे सगीर के क्लासिकल घरानों से है। अगर हम तारीखी या तहजीबी तौर पर अहम तरीन दोराहे पर होते तो हम वाज़े शनाख्त या किसी कदर पजीराई का दावा कर सकते थे, लेकिन बाकी दुनिया को छोड़ें, हम वस्ती एशिया के कुदरती वसाइल या एशिया के तेल की गुजरगाह भी नहीं। यकीनन हम पुरसकून समंदर, रेतले साहिल, पुरशिको पहाड़, अजीम दरिया और कुदरती हुस्न का शाहकार दिलफरेब वादियां रखते हैं, लेकिन पुरसकून तफरी गाहें और डॉलरों से भरी जेबों वाले सयाह कहां हैं। हम इंडिया की तरह आला तालीम का मरकज बनने की कोशिश करते या बैरूनी ममालिक के मरीजों को मुनासिब पैसों में बेहतरीन इलाज की सहूलतें पेश करते, लेकिन हमारी ग्रेजुएट डिग्री निरी शर्मिंदगी है। हमारी पीएचडी असनाद को दुनिया में कहीं तस्लीम नहीं किया जाता। हमारा मरीज की निगहदाश्त और नर्सिंग का मयार दुनिया में पस्तरीन है। हमारा शुमार दुनिया में कपास पैदा करने वाले बड़े ममालिक में होता है, लेकिन हमारी सनत ने इसमें कोई मयार हासिल नहीं किया है। दर्जनों दीगर ममालिक के मयारी मलबूसात में पाकिस्तान के बने हुए कपड़े खाल खाल ही दिखाई देते हैं। हम बमुश्किल ही ऐसी मसनूआत तैयार करते हैं जो आलमी मार्केट में मुसाबिकत के काबिल हों। दर हकीकत हमारी तैयार शुदा मसनूआत की दरामदात कम मयार की बरामदात से दुगना ज्यादा है। यही वजह है कि हम मुसलसल तिजारती खसारे और बैरूनी कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं। हमारी साख एहतसाब, जमहूरियत और इंसाफ के इदारों की बुनियाद पर नहीं कि हमारा शुमार भी दुनिया की नेक नाम और सनती अक़वाम में हो। हमारी जीडीपी के हवाले से टैक्स की वसूली की शरह दुनिया में पस्त तरीन है। इसकी वजह यह है कि हम शराफत और पारसाई के लबादे ओढ़कर धोखाधही से काम लेते हैं और काले धन को सफेद करते हैं। हमारी हुक्मरान अशराफिया के मफादात मगरब में हद दर्जा पैवस्त हैं, लेकिन मुनाफिकत की इंतहा यह है कि वो मुल्क में मगरब की मजम्मत करते नहीं थकते। खुशकिस्मती से दीगर कौमियतों, इलाकाई और लसानी रुकावटों के बावजूद हमारी जबान उर्दू बतौर कौमी जबान परवान चढ़ने में कामयाब हो गई। दर हकीकत इंडिया इसे जितना तर्क करता है या इसमें संस्कृत के अल्फाज शामिल करने की कोशिश करता है, उतनी ही उर्दू कम अज कम अपने अदब और सकाफत के एतबार से पाकिस्तानी बनती जाती है। लेकिन रियासत की गलत तरजीहात की वजह से इसे फारसी बुनियाद से हटाकर अरबी के ताबे करने की कोशिश ने इसके फैलाव की सकत को इतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना अंग्रेजी जबान के अल्फाज और इस्लाहात की इसमें शमूलियत ने। ताहम पाकिस्तान में बसने वाले पश्तून, सिंधी और बलोच रोजमर्रा की गुफ्तगू के लिए अपनी मादरी जबानों को तरजीह देते हैं। वो अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानियत का मरकजी उनसर जबान नहीं। बदकिस्मती से ज्यादातर बाअसर दुनिया पाकिस्तानियत के बारे में मनफी तासुर रखती है। हमारे ग्रीन पासपोर्ट का शुमार दुनिया में नाकाबिले कबूल और नाकाबिले एतमाद पासपोर्ट्स की फहरिस्त में चौथे नंबर पर होता है। फ्रॉड और जुराइम की वजह से सालाना 2.5 लाख पाकिस्तानियों को मगरिब और मशरिक वस्ता से डिपोर्ट किया जाता है। चूंकि हमारे हुक्मरान तबके रियासती नजरिया और समाजी सोच को 1980 की दहाई की इस्लाम पसंदी के ताबे करने पर तुले हुए हैं, इसलिए हम इंतहा पसंदी और जंगजू नजरियात रखने वालों की आमाजगाह बन चुके हैं। इन अनासर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम खित्ते, इसकी कौमियतों, सकाफतों और जुग्राफियाई खदोखाल को मुतासिर किया है। अगर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शहीद करार दिया जाता है, अगर तालिबान को पाकिस्तान साख्ता असासे समझा जाता है, अगर हम FATF से हाफिज सईद को बचाए हुए हैं, अगर हमारे असलहा खाने में रखा जौहरी हथियार एक इस्लामी बम है, अगर लंदन या न्यूयॉर्क के सबवे में फटने वाला मवाद रखने या बेगुनाह राहगीरों पर चाकू हमला करने वाला कोई मुस्लिम निकलता है जिसका ताल्लुक या राब्ता पाकिस्तान से साबित हो जाता है, तो फिर पाकिस्तानियत पर क्या कहा जा सकता है। हम में से कुछ जिनकी उम्र पाकिस्तान जितनी है को इससे बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान याद है जितना आज दिखाई देता है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी खवातीन सादा सा दुपट्टा सर पर लेती थीं, लेकिन सियासी शनाख्त के इजहार के लिए हिजाब या नकाब का कोई रिवाज नहीं था।
ایک وقت تھا جب دنیا بھر میں سفر کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کو ویزے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب پاکستانیوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ انہیں کس طرح شناخت کیا جاتا ہے، اور جب شیعہ، سنی، دیوبندی اور بریلوی مسالک مذہبی جہت رکھتے تھے، نہ کہ سیاسی۔ ایک وقت تھا جب نظریاتی طور پر ریاست غیر جانبدار تھی اور مسلمان، مسیحی، پارسی اور ہندو باہم امن سے مل جل کر رہتے تھے۔ ایک وقت تھا جب بی اے کی ڈگری رکھنے والا انگریزی اور اردو دونوں میں مہارت رکھتا تھا۔ آج یہ دونوں زبانیں اس کے لیے اجنبی ہیں۔ ایک وقت تھا جب پی آئی اے کو عالمی سطح پر لاجواب لوگ باکمال سروس کے طور پر سراہا جاتا تھا۔ اسے جعلی لائسنس رکھنے والے پائلٹوں کی ایئر لائن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا جب پاکستانیت کی پہچان رعونت، تکبر، مکر، دھوکہ، انتہا پسندی اور جارحیت کی بجائے سادگی، اعتدال اور بقائے باہمی کے تصورات تھے۔ در حقیقت پہلے 3 اشروں تک پاکستان میں روشن خیالی اور ترقی پسندی کی شمع روشن تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ 1980 کی دہائی کی سیاہ آندھیوں کی تاب نہ لا سکی۔ اگر سچ پوچھیں تو 1971 کے سانحے میں پرانی پاکستانیت کسی طور اپنا بچاؤ کر پائی تھی، لیکن 1980 کی دہائی کے بعد کی نئی پاکستانیت نے ملک کو جنونی سیاست اور انتہا پسندی کے آتش فشاں میں دھکیل دیا ہے۔ اس دوران بیرونی دنیا میں ہمیں تنہائی اور دشمنی کا سامنا ہے۔ اگر ہمیں پاکستان سے حقیقی محبت ہے تو ضروری ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دینے کی بجائے پاکستانیت کا قبلہ درست کریں۔